बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में चल रही वाणी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश गुजराती और प्रकरण क्रमांक 29 और चौपाई संख्या 15 से श्रवण करेंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कल हम सब क्या रहे थे कि लक्ष्मी जी का दृष्टांत, मतलब जो हमको यह ज्ञान मिल गया है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यह इतना सरल नहीं है। तो पार्वती जी ने लाख उपाय किया, उनको जो है यह ज्ञान नहीं मिल पाया महेश्वर तंत्र के अनुसार, और इधर लक्ष्मी जी भी क्या क्या कर रही हैं उपाय, तो उनको भी यह ज्ञान नहीं मिल पाया। तो इसी का जो है इसमें दृष्टांत हम श्रवण करेंगे। कारण लक्ष्मी जी सेवे दिन रात और एहनी छे मोटी विख्यात, जे जीव पाछे पोते हेत घर, ते सेवे श्री परमेश्वर। लक्ष्मी जी रात दिन इनकी सेवा करती है, किसकी? विष्णु भगवान की। क्योंकि इस एक जो हमारा 14 लोकों का ब्रह्मांड है, इसके धनी कौन है? कौन है? विष्णु भगवान। तो अब विष्णु भगवान की लक्ष्मी जो है, तो लक्ष्मी जी केवल विष्णु भगवान के अलावा जानती नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मी जी दिन रात इनकी सेवा करती है। तो अब इस ब्रह्मांड में इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो जीव अपनी भलाई के लिए वैकुंठ चाहता है। अब ध्यान देंगे, क्या कहते हैं? हमको स्वर्ग हो जाए, वैकुंठ हो जाए। तो है कि अगर हमारा वैकुंठ हो गया, हमको स्वर्ग मिल गया, तो हमारे जीव का कल्याण हो गया। पर आगे सुने तो कह रहे, पर वह परमेश्वर भगवान विष्णु को ही जानता है और उन्हीं की सेवा करता है। तो ब्रह्मादिक नारद 6 देव, बीजासुर नर अनेक करे एनी सेव, ब्रह्मांड बिखे केटला लऊ नाम, सहु कोई सेवे श्री भगवान। अब चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारद हो, चाहे आदि नारायण हो, चाहे सभी देवता हो, तो कह रहे हैं दूसरे देव और मनुष्य सब इनकी सेवा करते हैं। तो चाहे मनुष्य हो, ये सब किसकी करते हैं? भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। ब्रह्मांड में कितने भी गिनाए, जितना नाम ले, A to Z कहने का मतलब सभी मानते भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, इन्हीं की सेवा में पूरे जीवन को खपा देते हैं। तो सेवता न पामे पार, ये लीला एहनी छे अपार, आगे सेवा की भी छे गणे, और तेजो जो बचन सुख जी तणे। तो इनकी सेवा करने पर भी पार नहीं मिलता। आप वैकुंठ में कब तक रहेंगे? वैकुंठ हो भी गया तो कब तक रहेंगे? जब तक आपका पूर्ण क्षीण नहीं होगा। तो जैसे ही पूर्ण आपका क्षीण हुआ, फिर से मृतलोक में आकर के 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर आपको मानुष्य तन मिला है। तो इनकी लीला अपार है, अनगिनत है। पहले भी बहुत से लोगों ने इनकी सेवा की, बहुत से लोगों ने इनकी सेवा की, और कह रहे हैं कि सभी सेवा करते करते सब चले जाते हैं। और सुखदेव जी के वचनों को भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने बोला, कहा तो कह रहे हैं, यह छे एवो समरथ सेवकना सारे और हबे हबे यह तड़े जो जो गिनान, मोटी मत नो धनी भगवान। तो यह ऐसे समर्थ है कि अपने सेवकों के सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो सेवक भी इस संसार की जो कामनाएं होती हैं, किसके सेवक? भगवान विष्णु के। तो इस संसार के कार्य सिद्धि की जो है मांग करते हैं, कामना करते हैं, तो उनकी कामना सब सिद्ध कर देते हैं। अब इनका भी इस प्रकार का ज्ञान देखो कि कारण कि विष्णु भगवान भी बड़ी बुद्धि के मालिक है।
ये भी 5 वासनाओं में से एक है भगवान विष्णु। 5 वासना कौन से हैं? तो 5 वासनाओं में से यह भी एक है। कबीरदास जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, शंकरादिक हो गए, और कौन हो गए? शिव जी जो है ये विष्णु भगवान। ये 5 वासनाओं में से एक है, इसलिए इनके पास ज्ञान है। तो एक समय करी बैठा ध्यान, अभी शरीर तणी सुदसान, ये सजीव चितवणी करे, और पढ़ बाहर कहने खबर ना पड़े। तो एक समय की बात है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए थे, और उन्हें अपने तन की भी सुध ना थी। उसी वक्त लक्ष्मी जी जो है वहां पर आ गई। उनको जो है इतने मग्न थे कि लक्ष्मी जी आई, तब भी उनको पता ना चला। तो एणे समय ध्यान थयो अति जोर, प्रेम तड़ी चंपाणी कोर, लक्ष्मी जी आव्या एणे समय, अब मन अचरज पाम्या विस्मय। तो कहा है कि जब लक्ष्मी जी आकर के वहां पर खड़ी हो गई और कुछ देर तक खड़ी रही, और भगवान विष्णु जो है जब जागृत हुए, जब उनका ध्यान टूटा, तो उन्होंने विनती किया कि आपके सिवा तो इस संसार में मैं जो है किसी को जानती नहीं हूँ, कि और कोई बड़ा है आपसे, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो कहनो तमे कहो छो ध्यान, और ते मुने कहो श्री भगवान, मारा मन्ना थो संदेह, कही प्रीछबो मुने यह। तो कह रहे हे भगवान, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मी जी कर रही है अपने प्रीतम से, विष्णु भगवान से कह रहे हे भगवान, आप किसका ध्यान करते हो? आपकी तो सारी दुनिया करती है। यह मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया। अब शंका संशय अगर स्त्रियों के मन में उत्पन्न हो जाए तो उसको सॉल्व करना सामान्य बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब मुझे समझा करके बताओ, इतना सामान्य रूप से नहीं, इसको क्लियर करके बताओ। तो कह रहे हैं कि हाँ बसे ने की हो ठाम, ते मुने कहो श्री भगवान, ये लीला सांभलू श्रवणे, बली बली लागू चढ़े। अब कह रहे हैं कि आप किसका ध्यान करते, वह कौन है, उसका ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहता है? मैं इस लीला को अपने कान से बृहद रूप से सुनना चाहती हूँ, इसलिए आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके विनती करती हूँ, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे पिया, कह रहे मुझको हो क्लियर करके बताओ। तो साम लो लक्ष्मी जी कहूँ तमने, और ये आगे सिबे पूछी हूँ हमने, तो पढ़ ए लीलानी मुने मुने खबरज नथी, तो केम कहूँ तमने मुख थकी। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी सुनो, मैं तुमसे क्या बताऊं, पर जो मैं जानता हूं तो कह रहा हूं कि आगे भी एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी को बता रहे हैं विष्णु भगवान, किसी तरह से शिव जी से एक बार पार्वती जी ने भी लीला के बारे में पूछी। तो उन्होंने कहा कि मुझको भी खबर नहीं है कि वो परमात्मा कौन है, तो अपने मुख से तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ। तो कहूँ तमने सांवलो मारी बात, ये वचन रखे मुख थी करो प्रकाश, लक्ष्मी जी तमे कहो तेम करूँ, अब म्यारू आप नथी काई तम थी परू। तो मैं कहता हूँ कि आप मेरी बात को सुनो, मैं अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता, जिस परमात्मा का जो है मैं ध्यान करता हूँ। लक्ष्मी जी तुम जैसा कहो, बाकी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, हम तुम एक हैं। पहले तो उन्होंने इस तरह से कहा। तो मुक्ति बचन रखे ओचर, नहीं तो घणु था से खर खरो, 14 भवन ने पूछो बात, ते तमने कहूँ विख्यात। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम केवल इसी बात को मत पूछो, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, और कह रहे हैं तो नहीं तो मुझको कह रहे हैं कि बड़ा दुख होगा, अगर उसी बात पर अड़ी रहोगी तो बड़ा दुख होगा। तुम और कोई इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई भी बात पूछो,
तो मैं बता सकता हूँ, पर मैं किसका ध्यान करता हूँ उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास वचन नहीं है, शब्द नहीं है। तो रखे आशंका आड़ो यह, और यह रखे राखो संदेह। लक्ष्मी जी तमे करो करार, मारा मुख थी वचन न आवे बाहर। तो कोई संशय मत मन में लाओ, कोई संदेह तुम और मत करो। हे लक्ष्मी तुम आराम से बैठो, और मेरे मुख से यह वचन बाहर ही नहीं आते तो मैं कैसे समझाऊं। तो कह रहे त्यारे लक्ष्मी जी दुखाड़ा घणू, और मन सूजाड़े हूँ के ही पेर करूं। और मोसूता राखो अंतर, हवे करिस हूँ के ही पर। अब केवल लक्ष्मी जी भर की बात नहीं है, सभी औरतों की बात यही होती है। कहते हैं कि आप मुझसे बात छिपा रहे हैं, आप हमको नहीं मानते हैं। आप तो कह रहे हैं कि मुझसे बात छिपा रहे हो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी और विचलित हो गई। तो कह रहे नेमे आंसू बहु जल झरे, और अने बली बली रमा विनती करे। और धड़िए अंतर तामे नो खमाय, जीव मारो आकुल व्याकुल थाय। अब लक्ष्मी जी जब ऐसा सुनी तो लक्ष्मी जी और आकुल व्याकुल हो गई, उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। बार बार लक्ष्मी जी विनती करती हैं, बार बार निवेदन करती हैं विष्णु भगवान से कि हे प्रभु आप मुझसे अंतर क्यों रखते हो, और यही अंतर देखिए मुझसे सहन नहीं होता है। अब कह रहे हैं कि मेरा जीव जितना आप विलंब करते जा रहे हो बताने में, उतना और व्याकुल होता जा रहा है, मैं दुखी होती जा रही हूँ और आंसू की धारे टपक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक 20 नंबर से फोन आ रहा है, लगता है कहीं शकीला भैया ही ना हो रसूली। तो कहते हैं कि ये दुखता में सहो न जाय, अने काल जड़ू मारा कंपाय। और कंपाय थई कल कले, करे निश्वास अंतर करण गले। तो अब कह रहे हैं यह दुख मेरे से सहन नहीं होता। लक्ष्मी जी कह रही मेरा अब कलेजा फटा जा रहा है। ऐसा कह करके बिलख बिलख करके और सिसकियां भर भर करके रोने लगती है कि हवे जो धनी करो मारी सार, अब तो ये वचन कहबू निर्धार। अब तमे घड़वे मुने बारिया सही, अनेक बिखे सिखामण कही। तो कह रहे हे धनी मेरे हे पिया जी, यदि आप मेरी तरफ ध्यान तो दो, एक वचन आपसे मैं कहूँ, आप मेरे तरफ तो देखे ध्यान दे। तो आपने बहुत तरह से मुझे रोका, बहुत तरह से मुझे समझाया। तो कह रहे पढ़ मारो जीव के में नौ रहे, लक्ष्मी जी बली बली एम कहे। प्यारे बली बोलिया श्री भगवान, लक्ष्मी जी तू निश्चय जान। तो अब कह रहे कि मेरा जीव अब कैसे रहे, ऐसा लक्ष्मी जी बार बार विनती कर रही है। अब उनके अंदर तो शंका समा गई है, तो उस शंका का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक उसी में मंथन करती रहेंगी कि आखिर ये किससे ध्यान करते हैं। और जैसे आज कोई मोबाइल में बात करने लगे तो कहाँ बात कर रहे थे और फिर क्यों काट दिए, बात वही फंस गई। तब भगवान जी बोले हे लक्ष्मी जी तुम निश्चय ही जानो कि जो है अब तुम मन में शंका ना लाओ। पर जितना ही कह रहे हैं कि मन में शंका ना लाओ उतना ही और बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे जो कोटाण कोट करो प्रकार, अब ते एटलू तमे जानो निर्धार। अब मारी जिभ्याए ना बले एक वचन, ये दृढ़ करो जीव में मन। अब 14 कारण कि चाहे तुम 14 लोक के जो है जितने उपाय हैं करोड़ों उपाय कर लो, तो कह रहे तो भी इतना निश्चय जान लो कि इन वचनों से कहने के लिए मेरे पास जुबान नहीं है। 14 लोक के ब्रह्मांड में इस जो 14 लोगों के जो संसार है इसके अंदर कोई ऐसे शब्द नहीं है जिस शब्दों से मैं तुमको बता सकूं कि वह परमात्मा कौन है जिसका मैं ध्यान करता हूं। अर्थात मेरी कहने की शक्ति नहीं है। बस इतना ही बात मान लो, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, कोई बात छुपा नहीं रही। इस बात को तो विश्वास के साथ ग्रहण कर लो। तो करे हवे लक्ष्मी जी कहे सामलो राज, हमारा जीव ने अपनी अति दाझ। और त्यो बांक तमारो धड़ी,
और काहीं अपराध दीजे अमतणी। तो कह रहे हैं कि अब लक्ष्मी जी कहती है सर्वमान शक्तिमान, मेरे जीव में आग जल रही है और आपको मजाक लग रहा है। तो धनी इतनकार इसमें आप कोई आपका भी कसूर नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं ही इसे प्राप्त करने की योग्य नहीं हूँ, मैं पात्रता नहीं रखती हूँ उस परमात्मा के बारे में, या जिसका ध्यान आप करते हो उसके जानने के लिए मैं ही पात्र नहीं हूँ। तो हवे शरीर मारो के मरहे और जीव मारो मुने घणु दहे, और हवे आज्ञा मारू मारा धनी और करूं आरंभ तपस्या तड़ी। तो कह रहे अब मेरा तन कैसे रहे, बगल में दबा दे आवाज हो जाएगी, बगल में दबा दे। तो कह रहे क्या कि अब मेरा तन कैसे, मेरा जीव जो है आग में जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग धधक रही हो। अब आपसे मैं मानती हूँ कि मैं अब पात्र बनने के लिए तपस्या करूं, अर्थात मैं आपसे अलग होकर के जंगल में जाकर के बैठ जाऊंगी और वहीं तपस्या करूंगी जब तक आप नहीं बताओगे। तो चाहे भगवान जी बोले तत्काल लक्ष्मी जी न मारो वार, कह रहे कि प्यारे भगवान जी बोलिया तत्काल लक्ष्मी जी न लावो वार, और त्यारे कलप्यो जीव दुख अनंत करी उपमो बैराक शोक मन धरी। तो जब औरतें नाराज होती हैं तो मैं तत्काल चली जाती हूँ मायके या कहीं चली जाती हूँ, तो फिर देखती हूँ। तो ऐसा जब उन्होंने लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं अब चली जाती हूँ जंगल में और वहीं मैं बैराग ले लूंगी और वहीं पर तपस्या करूंगी, तो भगवान जी एक क्षण का भी विलंब नहीं किए, क्या बोले तत्काल चली जाओ, एक क्षण का भी देर न करो लक्ष्मी जी, देर मत करो। तब लक्ष्मी जी का जीव बड़े दुख से कल्पने लगा और कल्पने लगी कि कहाँ ये रोकते, तो और कह दिया कि देरी मत करो तुरंत जाओ। तो दुख से बैराग पैदा हो गया। अब इतना विरह हुआ कि वो उनके अंदर बैराग्य हो गया लक्ष्मी जी के। तो कह रहे हैं कि जीव ने आशा पूर्ण हति घड़ी और झाड़ू मुंह के छे नाही दिए मारो नड़ी, और चरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या अने रुदन करे जाए पाला पल्या। तो इतने पर भी दोनों जन का एक तरह से संवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। तो फिर भी लक्ष्मी जी क्या करती हैं, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करती हैं और रोते रोते पैदल ही चल पड़ी, रोते रोते पैदल ही चल पड़ी। तो करे एणे समय भी की दो यदि जोर ते हूँ केटलो कहूँ बकोर, और एक ठामे बैठा दमे देह श्री भगवान जी सुपूर्ण स्नेह। तो इस समय का उनको बहुत अधिक विरह उत्पन्न हुआ। ऐसी जब बातें हुई कि तत्काल चले जाओ, उन्होंने रोका नहीं, समझाया नहीं और कहते कि हो गया कोई बात नहीं है, तो और थोड़ा सा ठीक लगता, बनाते तो ठीक था। लेकिन उन्होंने जैसे ऐसे कहा तो और विरह उत्पन्न हुआ और दुख हुआ, और कह रहे कि चिल्ला चिल्ला करके रोई, कह रहे उसका बयान नहीं कर सकते, रो लक्ष्मी जी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो कह रहे एक ठिकाने पर बैठ करके वह देह को दमन करने लगी, अर्थात वो देह दमन करने लगी, तन को कष्ट देने लगी। अब जो है इस तरह से, और अपने चित्त वृत्ति को बड़े प्रेम से भगवान जी में लगाई। अब भगवान जी में लगाई तो भगवान जी कौन है, विष्णु जी। अब लक्ष्मी जी विष्णु के अलावा किसी को जानती नहीं थी, तो ध्यान करेंगी तो किसका करेंगी। तो कह रहे हैं कि फिर अपने चित्त को बड़े जो है प्रेम के साथ भगवान जी के चरणों में ही लगाई। तो बाए तड़को ताड़क गड़े और करे तपस्या जोरती गड़े, स्नेह धरी बैठा एकांत एटले सात थया कल्पांत। अब कह रहे हैं कि जंगल में जा कर के
एकांत में जा करके हवा धूप ठंडक की परवाह न करते हुए बड़ी जोर के साथ तपस्या करने लगी। न खाना न पीना, बिल्कुल भगवान जी के चरणों में जो एकांत में बैठ करके ध्यान करने लगी। और ध्यान 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, कह रहे हैं कि 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए। अब इतने समय तक वो तपस्या करती रही। तो कह रहे हैं कि त्यारे ब्रह्मा ने क्षीर सागर मली और आप वैकुंठ भगवान जी बड़ी अवेणो स्वामी जी स्यो उत्पात लक्ष्मी जी तब करे कल्पांत 7। अब क्षीर सागर की लड़की है ये है और ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। जब देखे कि 7 कल्पांत बीत गए और दोनों पत्नी पत्नी का विवाद जो है समझ नहीं रहा है और भगवान विष्णु बनाने नहीं जा रहे हैं, वो जा करके बैठी है। तब क्या होता है, क्षीरसागर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचे। दोनों जन कह रहे हैं कि हे स्वामी, यह क्या उत्पात मचा करके रखे हो। अब अभी तो बिगड़ रहे हैं क्योंकि ससुर है ना, तो ससुर कह रहे हैं दामाद से, कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी 7 कल्पांत से तपस्या कर रही हैं और आपको कोई टेंशन नहीं, आप तो घर में बैठे हो। तो कह रहे हैं कि अर्थ कर चारे भगवान जी एम बोल्या रही और जे बांक अमारो काहिए नाही स्वामी तो है बचन तमने कहवाय और जे लक्ष्मी जी घणो दुखी थाय। तब भगवान जी इस तरह से बोले, भगवान विष्णु इस तरह से बोले कि इसमें हमारा कसूर नहीं है पिताजी, क्योंकि मेरा ससुर से अपने कह रहे हैं कि मेरा कसूर नहीं है इसमें। तब दोनों ने कहा कि हे स्वामी, कसूर हो कि ना हो फिर भी तुम कुछ तो बताओ, लक्ष्मी जी कुछ तो उपाय करो, लक्ष्मी जी बहुत दुखी है, इतने दिनों से जा करके बैठी है। तो एवड़ो रोष तमे माँ धरो लक्ष्मी जी पर दया करो और तमे स्वामी मोटा दयाल लक्ष्मी जी दुख पाने वाला। तो कह रहे इतना गुस्सा मन में मत रखो, कह रहे कि इतना दुख मन में ना रखो और कह रहे लक्ष्मी जी पर कृपा करो। हे स्वामी तुम बड़े दयालु हो, लक्ष्मी जी तो अबोध है, अज्ञानी है और कह रहे और अति दुखी है इस समय। तो कह रहे अर्थ क्षीण एक लाभो बार और लक्ष्मी जी तेडो तत्काल और चरण ग्राहा तिहा क्षीर सागरे और बली बली ब्रह्मा विनती करे। अब दोनों कहते हैं कि अब आधे पल का भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि आधे पल का भी आप देर ना करो प्रभु, अब लक्ष्मी जी को तुरंत बुला ले आओ घर में। अब तब क्षीर सागर ने भगवान जी के चरण पकड़ लिए, अर्थात दामाद ही है तो चरण पकड़ लिए और ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके बार बार विनती करते हैं कि गुस्सा उतारो और चलो उनको बुला ले आया जाए। तो लक्ष्मी जी लगे चालो सही और तेड़ी आबिए तिहा लगे जही। अब प्यारे आप्या 40 श्री भगवान लक्ष्मी जी बैठा जेणे ठाम। दोनों कहते हैं लक्ष्मी जी के पास चला जाए और वहां चल करके उनको बुलाया जाए, समझाया जाए। तब भगवान जी चल करके जो है वहां आए जहां पर लक्ष्मी जी बैठी हैं। अब तीनों हो गए, ब्रह्मा जी और क्षीरसागर और विष्णु भगवान, तीनों जा करके वहां पर बैठती हैं। तो कहा कि जब वहां पर तीनों को आते देखा तो लक्ष्मी जी ने और बढ़िया आसन जमाना हिलाना चालू कर दिया, क्योंकि पिताजी भी है साथ में ना, अकेले होती तो चलो ठीक है, और भाव थोड़ा सा से और क्षीर सागर से और विष्णु भगवान। तो अब थोड़ी सी और भगवान जो है ब्रह्मा जी भी है, इसलिए थोड़ा सा लक्ष्मी जी और मन बनाने लगी, उधर उधर अकड़ाने बैठने लगी। तो कह रहे हैं कि प्यारे लक्ष्मी जी ये कीदा प्रमाण और प्यारे बलि बोलिया श्री भगवान लक्ष्मी जी तमे चालो घरे और प्यारे बलि रमा बाणी ओचरे। लक्ष्मी जी ने कह रहे कि प्रणाम किया, जाते समय भी प्रणाम किया, जैसे पहुंचे तैसे भी प्रणाम किया। तब भगवान जी बोले लक्ष्मी जी घर चलो। फिर लक्ष्मी जी क्या बोलती है, तो कह रहे म्यारा धनी तमे कहो तेज बचन और तेज जीव घणु दुख पामे मन
अजो तप करो कल्पांत एक बीस, तो हे ना बले जीव्या एम कहे जगदीश। अब देखिए कि 7 कल्पांत तक तुम तपस्या करी हो, तो कह रहे हे मरे धनी, अब वही बात फिर से सामने है, जिसके कारण मैं यहाँ आई हूँ वही बात फिर से सामने है। आप किसका भजन करते हो मुझको बता दो, तो मैं घर चलूं, नहीं तो ना चलूं, तो हमारा जीव बड़ा दुखी हो रहा है। तो भगवान जी कहते हैं लक्ष्मी जी, अभी तो तुम केवल 7 कल्पांत ही मात्र तपस्या करी हो, अब कह रहे हैं कि अगर तुम 21 कल्पांत तक तपस्या करो, फिर भी मेरी जुबान से उस परमात्मा को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। वह परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, जिसका मैं चिंतन करता हूँ, मैं तुमको कैसे बताऊं। तो पढ़ देखा ढीस हूँ चेहने करी, अब प्यारे तमे लीजो चित्त धरी। और प्यारे ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे लक्ष्मी जी ने वचन कहे, तो परंतु मैं लीला करके तुमको दिखाऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं मैं किसका ध्यान करता हूँ, किसका चितवनी करता हूँ, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है, पर तुमको संकेत में जो है उस परमात्मा की लीला का जो है याद दिलवाऊंगा, तब तुम चित्त में धारण कर लेना। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी उठो तत्काल दया के दी स्वामी दयाल, हवे रखे तमे ठम करो, हवे रखे तमे हट करो, आनंद मन माँ अति घड़ो धरो। तो लक्ष्मी जी तुरंत उठो, दयालु भगवान ने कृपा कर दी। दयालु भगवान ने क्या कहा, मैं शब्दों से नहीं कह सकता, उसका लीला करके मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि किसका मैं ध्यान करता हूँ। अब तुम हठ मत करो, अब मन में आनंदित होकर के घर चलो, ऐसा जो है सब कहने लगे। तो त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरणे, एम तेड़ी आव्या आनंद यति गणे। और ब्रह्मा जी क्षीर सागर बल्या, और चरणे लागी स्थानक आव्या। अब कारण लक्ष्मी जी ने चरणों में प्रणाम किया, इस तरह से बुला करके अति आनंद से घर आ गए। ब्रह्मा जी और क्षीर सागर भी प्रणाम कर करके अपने अपने घर को वापस चले गए। तो अब यह जो बातें कही गई यहाँ पर कि समय आने पर तुमको लीला करके मैं, लक्ष्मी जी तुमको लीला करके दिखाऊंगा, उस समय तुम उस बात को जो है ग्रहण कर लेना। तो अब वह समय कब आया, जब द्वापर के अंदर जब द्वारिकाधीश बने, जब इधर गोकुल छोड़ करके और मथुरा में रहे 17 साल, और इसके बाद कहाँ चले गए द्वारिकापुरी में। तो द्वारिकापुरी में जब गए और रुक्मिणी को जब हरण करके ले आए, और जब शादी होने लगी, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो गीत गाने लगी, कहाँ की, गोकुल की। तो राधा की गोकुल की जब गीत गाने लगी, तो अब इनका ध्यान लग गया कहाँ, वहाँ उस समय। तो उस समय जब कृष्ण थे उनके अंदर पूर्ण परमात्मा अनादि सनातीत श्री कृष्ण परमधामवासी थे। अब उनका जब वो भजन गाने लगी, गीत गाने लगी, विवाह गीत में वो गाने लगी, तो इनका ध्यान जो है विष्णु भगवान का, क्योंकि तन तो विष्णु का ही था, उनके अंदर गोलोक धामवासी राधा के पति थे, और परमधामवासी श्यामा वर थे, श्यामा महारानी के वर थे कृष्ण। तो वो शक्तियां तो जा चुकी थी, लेकिन उस समय में लीला तो हुई थी। तो अब भगवान जो विष्णु का तन था वो कैसे उस परमात्मा कृष्ण को बता सकते, नहीं बता सकते उसके बारे में। तो उनका ध्यान लग गया कि ये फिर उन बातों को ग्रहण करी, कौन, लक्ष्मी जी, कि किसके बारे में ये जो है गा रही हैं गीत में। तब उनके बात समझ में आई कि ये ध्यान किसका करते हैं। तो आगे का प्रसंग जो है हम सब कल सुनेंगे। आज की वाणी यहीं पर विराम, और सभी भक्तजनों को सुंदर साथ को प्रणाम।